नमस्कार दोस्तों, आज का ये छठा वीडियो है। हम लोग वास्तविक संख्या के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जान रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1 का डी कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत के बारे में। हम लोग प्रथम वीडियो में शांत और अशांत का परिभाषा के साथ साथ शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन को बनाने से पहले आज पुनः हम लोग शांत और अशांत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। शांत कहाँ से आया था और अशांत कहाँ से आया था, ये भी हम लोग जान लेंगे, है ना। तो ये परिमेय संख्या याद कीजिए कि हम लोग परिमेय संख्या को पढ़े थे। और परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार के पढ़े थे। परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार पढ़े थे। दशमलव प्रसार हम लोग पढ़े थे। दशमलव प्रसार में दो प्रकार हम लोग देखे थे। दशमलव प्रकार में एक शांत और दूसरा अशांत। शांत दूसरा और अशांत। शांत और दूसरा हम लोग देखे थे क्या, अशांत देखे थे, है ना। ये शांत जो होता है ना, शांत और अशांत आवृत्ति, शांत और अशांत आवृत्ति को देखे थे। शांत पहले हम लोग जानते हैं शांत क्या होता था। शांत वैसा वैल्यू या वैसा फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसे हम लोग हल करें, अर्थात हर से अंश में भाग देने पर पूर्ण रूपेण कट जाए, पूरा कट जाए, है ना, दशमलव में आकर के भी, तो उसे हम लोग शांत कहते हैं। जैसे 1/2 ये शांत है। कैसे शांत है? अगर आप भाग देते हैं 2 से 1 में तो 0.5 आता है। आप वो दूसरा वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 3/5 हो जाए। इसमें भी आप भाग देते हैं तो 0.6 बार में कट जाता है पूरा। लेकिन अशांत आवृत्ति जो होता है ना, ये पूरा नहीं कटता है। अशांत आवृत्ति जो होता है ये पूरा नहीं कटता है। अर्थात हम कहें तो 1/3, इसके अलावा 1/7, इसके अलावा 2/3, ना, ये सारा पूरा नहीं कटता है। अब भाग दे के चाहे तो देख सकते हैं, इसका वैल्यू 0.3 के ऊपर वार बोल सकते हैं। आवृत्ति के मतलब होता है वार, या इसी को 0.333 ये आते रहेगा, है ना। या हम इसका भी वैल्यू उसी तरह से चूज कर सकते हैं भाग दे करके, है ना। फिर इसका वैल्यू भी चूज कर सकते हैं भाग दे करके, तो ये आ जाएगा 0.666 आते रहेगा। या इसी को लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर वार, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ एक बात बनता है कि शांत और अशांत होने के लिए नीच में कुछ कौन सी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो कि देख करके ही हम कह दें शांत है, और बिना देखे ही शांत कह सकते हैं या अशांत कह सकते हैं। तो एक हम लोग पढ़े थे कि P/Q, Q का मान जो है ना, Q का मान अगर 2n, है ना, गुना 5m के रूप में अगर आ जाता है ना, हर का मान, इसको हम लोग Q को हम लोग हर कहते हैं। हर का मान अगर इस रूप में आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। लेकिन अगर इस रूप में नहीं आता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत, है ना। मीन्स 2 या तो 5 भाग लेना चाहिए इसमें। अगर 2 नहीं हो तो 5 हो, है ना, 5 नहीं हो तो 2 हो, ये आना चाहिए, तभी जा कर के ये शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। साथ में अन्य कोई संख्या अगर आ जाता है, जैसे 3 इसमें गुणांक में आ जाए, मतलब इसमें 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के साथ अगर 3 गुना हो जाए, 7 गुना हो जाए, 11 गुना हो जाए, 19 गुना हो जाएगा, इस तरह की संख्या अगर आ जाए और ऊपर का कोई भी, है ना, कोई भी संख्या 3 से या 7 से या 11 से या 19 से नहीं कटे, तो वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा, और अशांत आवृत्ति का होगा। हम जान गए अशांत आवृत्ति का। जैसे 1/7 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा इसमें, तो
फिर दशमलव बैठ जाएगा तो ये 7 खा गया एक बार में, है ना। उसके बाद ये 3 आ गया, फिर 0, 4 बार में 28 खा गया। उसके बाद फिर आ गया 2, फिर जा कर के 2 आ गया। उसके बाद फिर 0 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ कितना 14 खा गया कितना बार में, 2 बार में। उसके बाद फिर आ गया कितना 6, फिर ये ख़त्म 0। 56 खा जाएगा इसमें 8 बार में, है ना। 56 खाने के बाद ये जाएगा 4, फिर 0, है ना, फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 में इसमें 7 बार में 35 खा जाएगा। 35 खाने के बाद 5 आया 0, फिर 7 सत्ते 49 आ जाएगा। 8 सत्ते 56, 35 खाया 5 बार, सॉरी 7 सत्ते 49 खा गया, और 49 खाया तो फिर आ गया कितना, ये 1 आ गया, फिर 0। फिर देखिए फिर वही संख्या रिपीट, 10 जैसे 1 आ गया, फिर 10, यहाँ से स्टार्ट हम 10 से किए थे, फिर 10 आ गया, पुनः वही संख्या रिपीट हुआ। यहाँ से यहाँ तक वार बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि 0.14285 डॉट 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 ये चलते रहेगा, है ना। इसे हम रेकरिंग कहते हैं। ये जो लिखा है इसको वार या रेकरिंग कहा जाता है। इसे हम शांत या अशांत, शांत इसे अशांत हम कहेंगे। और शांत किसको कहेंगे, जो पूरा पूरा कट जाता है उसे शांत, जो पूरा पूरा नहीं कटता है, जो रिपीट होते रहता है, उसे हम लोग अशांत अनावृत्ति के कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक और आता है, हम लोग अशांत एक और आता है, जो कि हम लोग अपरिमेय संख्या में पढ़े थे। अपरिमेय संख्या में क्या पढ़े थे, अपरिमेय संख्या में हम लोग पढ़े थे अशांत अनावृत्ति का, अशांत प्रसार जो पढ़े थे, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो पढ़े थे, प्रसार दशमलव प्रसार जो हम लोग पढ़े थे, अशांत अनावृत्ति का पढ़े थे, अनावृत्ति अशांत अनावृत्ति पढ़े थे। ये अशांत अनावृत्ति क्या होता है, जैसे √2 का वैल्यू हो जाए, √3 का वैल्यू हो जाए, है ना, ये 5 का वैल्यू हो जाए, या पाई का वैल्यू हो जाए। ये सारा चीज़, सारा जो वैल्यू है ना, ये सारा वैल्यू क्या होता है, ये सारा का वैल्यू जो है ना, ये रिपीट नहीं होकर के कोई अन्य संख्या बार बार आते रहता है, उसी को हम अनावृत्ति कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाई √2 का वैल्यू 1.4142135 इस तरह से रिपीट हो रहा है। और जैसे यहाँ 4 के बाद संभावित क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आकर के 2 आ गया। 2 के बाद क्या 1 आया, 1 के बाद क्या होना चाहिए, 1 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 4 ने 3 आ गया, है ना। इस तरह से 5 आ गया, ये रिपीटेड होता है। उसी प्रकार से ये देखो 3 का 1.73205008 इस प्रकार से, है ना। √5 का वैल्यू इस प्रकार से, पाई का वैल्यू भी इसी प्रकार से। ये सारा संख्या क्या है, इस अशांत अनावृत्ति का, ये अशांत अनावृत्ति का। इसमें एक पहचान क्या है, ये कोई संख्या रिपीट नहीं होगा, कोई संख्या रिपीट आवृत्ति नहीं होगा, एक ही संख्या रिपीट नहीं होगा, अन्य तरह की संख्या को रिपीट करेगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति कहते हैं। इसमें हम किस में देखा जाएगा, इसमें अपरिमेय संख्या के शांत और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में देखा जाएगा। और हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को भी देख लिए, है ना। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न में। प्रश्न क्या कहता है हमसे, प्रश्न क्या है, कह रहा रिक्त स्थानों को भरो, है ना। 23 बटा क्या है, 2⁻³ अगुना 5⁻2 है। तो हम लोग जस्ट अभी कहे थे कि P/Q के रूप में अगर हो, और Q का मान अगर ऐसा आ जाए 2n गुना 5 अगर m हो जाए, जहाँ m और n के बारे में हम लोग जान लेते हैं। m क्या है, m और n जो है ना प्राकृत संख्या हो जाए, प्राकृत संख्या है ना। तो ये हमेशा ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा, तो शांत बढ़ा। फिर उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 147 बटा 2 पर पावर कितना है, 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 है का दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर P/Q का वैल्यू 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के साथ कोई भी गुणांक हो जाए, चाहे 3 हो या फिर 5 हो, 3 हो या फिर 9 हो,
या हम कह सकते हैं 11 हो या 19 हो या 17 हो, कोई अभाज्य संख्या एक ऐसा है ना जिसका जिससे अगर कोई ऊपर का कोई मतलब जो है ना भाग कटने योग्य नहीं हो, तो ये कौन सी संख्या होगा? तो इसे हम कहेंगे कि अशांत संख्या हो, अशांत अनावृत्ति का होगा। लेकिन 7 से ये कट रहा है, लेकिन कट तो रहा है, लेकिन एक ही बार में कटेगा और 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, फिर 21 आ जाता है, 21 कट गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर नहीं कटेगा, इसीलिए करके ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगला है, आगे है 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नीचे जो है जो दिया हुआ है ये q है, और q को हम लोग देखेंगे कि q मेरा 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m के रूप में है क्या? अगर इस रूप में है तो शांत हो जाएगा, इस रूप में नहीं होगा तो इसे हम अशांत घोषित कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 गुना, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना? 3 गुना 5 75, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना? 2, 5 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर नहीं कुछ तो 1 क्या है ना। और अब कहेगा 2 तो नहीं है, 2 आप बना सकते हैं, 2 पर पावर नहीं कुछ तो क्या? 0। तो ऐसा रूप में तो आ गया 5 पर पावर 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 2 के रूप में आ गया, मतलब 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ गया। लेकिन इस साथ में इसमें क्या है? ये गुणांक में आ गया कौन सा? ये 3 आ गया, और यही 3 आकर के है ना खेल बिगाड़ दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा, है ना। अगला है 0.375 के p/q के रूप में q का मान निकालना। तो q का मान आसान है निकालना, इसको क्या करते हैं? दशमलव हम लोग उड़ा लेंगे। 375 के नीच में अगर दशमलव उड़ाना हो तो 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को 0 इस पर बैठाएंगे। दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ने के बाद ये आ गया 375, नीच में आ गया 1000, है ना। इसको चाहे तो q के ये p के बराबर और इसको हम q के बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमें q का मान पूछा है, q का मान ये हो गया। लेकिन इसको सोल्व करके अगर चाहें, सोल्व करके लिखना चाहें तो सोल्व करके क्या लिख सकते हैं? मतलब इसको हम काट सकते हैं। अगर 5 से काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो ये होता है 2 और ये 0 0। इसको अगर 5 से काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो 7 बचे 35, 7 फिर 2 ये 25 25 75, फिर 5 से अगर काटते हैं तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 5 से निकल के आ जाएगा 15, और ये 5 से निकल के आ जाएगा 4, ये 0। 5 से अगर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, 5 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा 8। तो q का मान क्या निकल के आ गया? q का मान हो गया 8, है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे? अगला 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 112.096 के p/q के रूप में q का मान क्या होगा? फिर वही हम करेंगे जस्ट अभी ऊपर वाला सवाल जो हम लोग किए थे। 123.096 दशमलव उड़ाएंगे तो इसके ऊपर नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 देंगे, दशमलव उड़ गया, और ये हो जाएगा 12 30 96, नीच में आ गया कितना? 1000, है ना। इसको हम काट सकते हैं, तो कैसे काटेंगे? 2 से देखा गया कि 2 से अगर काटते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है कितना? 5, और ये हो जाएगा 0 0। इसको अगर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 48। फिर 2 से अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा कितना? 6, इसका हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर ये 15 तो 0 हो जाएगा, उसके बाद इसका आधा 7, फिर 1 ये 7 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 125 हो जाएगा। और इसको अगर हम काटते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 15 हो गया, और उसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 3, और उसके बाद फिर ये आएगा तो हो जाएगा 16, 8, और उसके बाद फिर ये 7 हो जाएगा, है ना। ये आ गया, है ना। अब नहीं कट सकता है अगर हम काट चाहते हैं तो q का वैल्यू क्या निकल के आ गया? q का वैल्यू आ गया कितना? 125। इस तरह से q का वैल्यू आ गया। हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। दोनों का निम्नलिखित को संभव हो तो p/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में बदलें। संभव हो तो इस रूप में बदलना है। तो इसे हम बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके नीच में क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद अंक की संख्या को देखेंगे कितना अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 को 0 बैठा दें, 4 को 0 बैठ गया। अब इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कितना? 875, और नीच में
हो जाएगा 10 पर 3 जीरो, है ना। अब ये हम लोग जानेंगे कि इस रूप में होता या नहीं, इस रूप में संभव है तो ये होगा या नहीं। तो ऊपर वाला क्या हो गया P, नीचे में हो गया Q। P से हमको मतलब नहीं है, हमें P से मतलब नहीं है, हमको Q से मतलब है। तो Q से मतलब है तो Q का मान हम लोग निकालना है। तो Q को खंड कर लेंगे। Q को खंड किस तरह से करेंगे, ये Q का मान जो भी आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 जो आया है इसको हम टुकड़ा करेंगे, 2 से खिलाएँगे, है ना। 2 से खिलाते हैं, है ना। 3 से, 4 से, इस प्रकार से हम इसको खिलाते हैं और खिला करके देखते हैं कि इस रूप में होता है या नहीं। या फिर ये कर लेंगे कि हमें सबसे पहले नहीं होगा तो इसको पहले काट के छोटा कर लो, है ना। सबसे अच्छा छोटा कर लो। जब छोटा करते हैं तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो ये निकल के आ जाता है 2 और ये हो जाएगा 3 को 0। और इसको 5 से अगर काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80 और उसके बाद 16 को पढ़े और 15 पचे 75, 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 5 एका 5, एक बार में आ गया 3 और 3 आने के बाद फिर 7 पचे 35, सॉरी 7 पचे 35 खा जाएगा, 7 पचे 35, हाँ 17, 7 पचे 35 और उसके बाद ये बचा 2 5 25 यानी 175 आ गया। फिर इसको 5 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 2 को 0, इसको 5 से काटते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 5 तिया 15, 7 पचे 35, है ना। उसके बाद फिर 5 से काटने तो ये हो जाएगा 8 और उसके बाद फिर ये हो जाएगा 0, इसको 5 से काटने तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो इस प्रकार से हम पाए कि 7 बटा कितना 80 आ गया। 7 बटा 80 जो आया है ये हो गया P और ये हो गया Q। P और Q आया। Q को टुकड़ा कर लो सबसे अच्छा। P को टुकड़ा अगर करते हैं, Q का सॉरी 80 का टुकड़ा अगर करते हैं तो 2 से खा जाएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 2 से खा जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से खाएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से खाएगा तो हो जाएगा 5। इस प्रकार से हम क्या पाए, Q का मान कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4, तो 4 और 5 पर पावर नहीं तो क्या 1। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस रूप में है क्या, इस रूप में आ गया क्या, किस रूप में, इस रूप में आ गया क्या, हाँ इस रूप में अगर आ गया तो ये कह सकते हैं कि यार संभव हो तो इस रूप में बदलें। तो बदल हम लोग लिए और इसी प्रकार से ऊपर में आ गया क्या 7, ऊपर में 7 और नीचे में क्या आया था 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर नहीं कुछ, तो एक यही उत्तर हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम 2 नंबर को देखेंगे और 2 नंबर को करते हैं। 2 नंबर करते हैं, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाने के बाद एक तीन को दशमलव का 3 अंक है तो 3 को 0 बैठ जाएगा, दशमलव ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं और काटने के बाद क्या आ सकता है, 5 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 और इसको 5 से काटते हैं तो आ जाएगा 2 2 को 0। अब तो नहीं कट रहा है तो करेंगे 200 का टुकड़ा करेंगे तो 200 का टुकड़ा ये आ जाएगा 21 और नीचे में आ जाएगा 200, है ना। तो 500 का टुकड़ा सॉरी इसका टुकड़ा अगर 200 का टुकड़ा करते हैं तो टुकड़ा में आ जाएगा 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 2 आ जाता है और ऊपर में 21 है। ये हो गया क्या Q और नीचे में क्या आ गया ये P। तो ये इस रूप में आ गया, यही मेरा उत्तर हो गया। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर क्या कहता है कि 23.3408 है। इसको भी हम लोग दशमलव सबसे पहले उड़ाएंगे। दशमलव उड़ाने के लिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 4 को 0, दशमलव उड़ गया तो हो जाएगा 23 3408 और नीचे में आ गया 1 0000, है ना। फिर इसको हम काट छाँट करेंगे और काटने के बाद हम क्या पाते हैं, इसको काट सकते हैं कितना से, 5 से कटेगा क्या नहीं, तो उससे हाफ करके हमको काट सकते हैं इसको। अगर हाफ करके इसको काटते हैं तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा अगर हम काटते हैं तो इसका आधा हो जाएगा कितना 1, उसके बाद फिर 1 और उसके बाद फिर 1 6, उसके बाद फिर 1 7 और उसके बाद फिर 0 ये 4 और इसका आधा हो जाएगा कितना 5 पर 3 को 0, है ना। फिर आगे हम इसको अगर काटते हैं तो इसको काटते हैं तो इसका आधा हो जाएगा कितना 2, इसका आधा हो जाएगा इसका आधा 2, फिर ये 5, फिर 0 0 और इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2, ये निकल के आ जाएगा इसका आधा हो जाएगा 5 हाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 8 उसके बाद 3 और उसके बाद फिर ये 5 फिर 2, है ना।
फिर इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा कितना 12 और 50, और इसको अगर हम काटते हैं ये निकल के आ जाएगा कितना 29 17 6। इसको अगर काटते हैं हम, इसको काटते हैं तो 625 आता है, और इसको अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा कितना 14 5 8 8, है ना। इस प्रकार से हम क्या पाए कि ये 14 5 8 8 बटा 625 को टुकड़ा करेंगे और देखते हैं कि 625 को टुकड़ा करने के बाद किस रूप में आ सकता है। तो 625 का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो हम पाते हैं क्या पाते हैं 625 को टुकड़ा करते हैं तो ऊपर में ये हो जाएगा 14 5 8 8, और नीचे में हो जाएगा 5 पर पावर कितना, 5 पर पावर हो जाएगा 4, और 0 2 पर पावर नहीं कुछ आएगा तो क्या नहीं कुछ तो हम कर सकते हैं 0। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 4th नंबर सवाल कर सकते हैं। हमसे कह रहा है कि दशमलव के बाद देखिए 5 अंक है तो 5 को 0 बैठ जाएगा, 1 पर 5 को 0, तो 5 को 0 हम लोग बैठा लेंगे, और 5 को 0 बैठाएंगे दशमलव उड़ गया, ये हो गया 9 यानी 95 63 40, और नीचे में आ जाएगा 1 पर कितना 5 0, 1 पर 5 0, है ना। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हम क्या पाते हैं, कुछ इस तरह से इसको काटा जाता है, जिससे इसका आधा हो जाएगा कितना, इसका आधा हो जाएगा 5 यानी 50 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, चूँकि इसका आधा 5, और फिर इधर 4 को 0, फिर इधर 4 को 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 5,000, ना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 50,000, और उसके बाद फिर इसको अगर काटते हैं तो इसको काटने के बाद क्या आता है, इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 9, तो इसका आधा 4, उसके बाद फिर 1 ये 7 आ जाएगा, फिर 1 8 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 अका 2 तो 1 आ गया, उसके बाद फिर 1 7 आ गया, फिर ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक 0 यहाँ दिख रहा है, ये 0 0 कट गया, तो बच गया कितना, बच गया ऊपर में हो गया 4 7 8 1 7, और नीचे में हो गया 5 पर 3 को 0, है ना। इस प्रकार से हम पाते हैं कि अब तो ये कटेगा नहीं 2 से, है ना, और ये तो कट सकता है लेकिन ऊपर नहीं कट सकता है, 5 से पर काटते तो ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, है ना, और अन्य संख्या से कटे लेकिन ये नहीं कटता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है नीच में जो वैल्यू आ जाएगा ये 4 7 8 1 7। इसको अगर सोल्व करते हैं, इसको टुकड़ा करते हैं तो ये आ जाएगा 5, और गुना हो जाएगा 5 गुना, यानी 5 गुना हम कर सकते हैं 4 बार 5 आ जाएगा, और 2 3 बार आ जाएगा। आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हैं, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि 4 7 8 1 7, और नीचे में आ जाएगा 5 पर पावर कितना 4, और गुना 2 पर पावर कितना 3। इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला है 5 नंबर सवाल 1.666 डॉट डॉट चलते रहा, या फिर इसी को इस तरह से रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या पी बटा क्यू के रूप में संभव हो तो लिख सकते हैं क्या। तो हाँ, इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाते हैं, है ना। जैसे दशमलव जैसे हटाते हैं तो इस नीचे क्या आ गया 0 आएगा, है ना। जैसे ही दशमलव हटा तो ये 0 आ गया, है ना। ये वार जो है इसके लिए हम लोग एक जो है ना इसके दशमलव के पहले की संख्या को घटा दिया जाता है, और नीच में इस पर नहीं कुछ तो पावर नहीं कुछ तो 1 आया, और दशमलव के बाद ये पावर घटता है, इस घटते क्रम में लिखा था 10 पर पावर क्या जाएगा ये 0 हो जाएगा। इसको सोल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, दशमलव ये उड़ गया तो ये हो गया 15, और नीच में आ जाएगा 100, और नीच में कितना आ जाएगा, सॉरी नीच में आ गया ये 10, और ये जब 10 पर पावर 0 तो इसका मान 1, ये हो जाएगा 15, और नीच में आ गया कितना 9, है ना। इसको जब सोल्व किया गया तो काटा गया तो ये 5 बटा कितना आ गया 3, 5 बटा क्या हो गया 3। तो यही हो गया कि इतना हो गया, और इसी को अगर चाहते हैं तो 5 बटा हो गया क्या ये 3 हो गया, 5 पर पावर नहीं कुछ तो m, और 2 पर पावर नहीं कुछ तो n। इस रूप में ये इसको हम इस रूप में लिखा जा सकता है ना। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। करा के बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में
किनका दशमलव प्रसार शांत और किनका नहीं, अपने उत्तर की पुष्टि की करें, है ना। तो बिना भाग दिए हम लोग हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब दशमलव शांत और किनका नहीं, इसका मतलब कौन शांत होगा, किनका कौन अशांत होगा। तो हमें भाग नहीं दे करके हम तुरंत क्या करेंगे, हर का मतलब p बटा q जो होता है ना, ये p, इसे हम p कहते हैं और नीच वाला को हम लोग q कहते हैं। q का मान जो है ना, अगर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में आ गया तो इसे हम शांत घोषित कर देंगे, और अगर इस रूप में नहीं आता तो उसे हम लोग अशांत घोषित करेंगे। तो इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला का टुकड़ा करेंगे जो कि 343 है। 343 को अगर टुकड़ा आप करते हैं तो 343 का टुकड़ा करते हैं तो 7 गुना 7 होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं 7 पर पावर क्या, 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 7 पर पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये इस रूप में नहीं आया, इस रूप में नहीं आया, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह क्या होगा, अशांत होगा। यह क्या होगा, अशांत है, क्योंकि अशांत है क्योंकि हर जो है ना, क्योंकि हर का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये अशांत हो गया। अगला सवाल इसी तरह से है कि 3/8 है। इसे भी हम लोग अगर 8 को तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। तो पाया गया कि 2 पर पावर 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये Q जो है ना, Q के रूप में है। मतलब Q का मान इस रूप में होता है। क्या होता है, Q का मान हम लोग पढ़े 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर m। तो देखा गया कि 2 पर पावर 3 के रूप में आया है, और ये 5, इसको हम चाहें तो गुना में 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस रूप में है, इसीलिए क्या हो गया, ये शांत होगा। और शांत के साथ साथ शांत है, यह हम लिखेंगे, यह शांत है क्योंकि हर का मान 2 पर पावर m और 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसीलिए क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि 64/400 कितना 55 है। तो 455 को हम लोग तोड़ेंगे, ऊपर से कोई मतलब हमको नहीं रखना है। तो 455 को पहले हम लोग तोड़ लेंगे। तो 455 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 455 को अगर हम भाग देते हैं, है ना, 455 का अगर भाग देते हैं तो 5 से खाएगा, 5 से खाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाता है। फिर उसी प्रकार से हम चाहें तो इसमें 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 13 हो गया, है ना। तो इस तरह से देखा गया कि आपका या 5 गुना 7 गुना कितना हो गया, 13, है ना, जो कि 5 गुणांक में है। लेकिन साथ में हम बोले कि अगर उसमें गुणांक कुछ आ जाए 7, जैसे ये 13 अभाज्य है, जो कि ये अगर आ जाता है तो ये शांत नहीं होकर के अशांत कर देता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। यह क्या होगा, यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत है। यह अशांत है क्योंकि यह अशांत है क्योंकि इसका हर का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं है ना, इस रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये अशांत हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर सवाल करा कि 5 बटा क्या है, 15। इसको आप चाहो तो काट भी सकते हो। 3 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2। 3 से अगर काटते हैं तो ये क्या हो गया, 5। तो ये 2 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। इसे ये शांत हो गया या अशांत हो गया। तो हम कह सकते हैं ये Q का मान जो है ना, Q का मान हो जाएगा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, जिसमें ये 2 पर पावर 0 इसको लिख सकते हैं, और ये 5 पर पावर क्या, 5 पर पावर नहीं कुछ तो 1 लिखा जा सकता है। तो इस रूप में है, इसलिए क्या हो गया, यह क्या होगा, शांत होगा। और यह शांत है क्योंकि Q का मान, या हर का Q का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में
रूप में है, इसीलिए ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगला है 35/50। इसको भी चाहो तो आप काट सकते हैं। 5 से काटते थे 7 हो जाएगा, 5 से काटते थे 10 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो क्या हम कहेंगे कि ये कितना आ गया, 7/10 आ गया, है ना। 10 को हम अगर लिख सकते हैं 2 गुना क्या 5, 2 गुना 5, तो हम कह सकते हैं ये क्यू है, ये मेरा क्यू है। और क्यू को हम लिखते हैं किस रूप में, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में। तो यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। और यह शांत है, यह शांत है क्योंकि, यह शांत है क्योंकि Q का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसके रूप में है, इसीलिए क्या हो गया, ये शांत हो गया। फिर उसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17/17 इतना है, तो हम इसको अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8। 3 बार इसको अगर लिखते हैं तो इस रूप में आता है ना। अगर इसको चाहते हैं तो इसको 3 पावर होता है, इस पर 2 पर पावर 3 होता है, इस पर भी 2 पर पावर 3 हो जाएगा, इस पर भी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 2 पर पावर 3 होता है, तो हम कह सकते हैं 2 पर पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 6 6 3 9, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 9। तो हम कह सकते हैं ये क्यू का मान क्या हो गया, 2 पर पावर 9 के रूप में आता है। और इसी को लिख सकते हैं क्या, 5 पर पावर क्या, 0 0। ये तो क्यू का मान, क्यू के रूप में क्यू का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये शांत होगा। यह क्या होगा, यह शांत होगा। यह शांत है यह शांत है क्योंकि Q का मान या हर का मान, क्योंकि Q का मान या हर का मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, m के रूप में है ना। इसीलिए क्या हो गया, ये शांत हो गया। अगला सवाल है 7/80, है ना। अगला सवाल 7/80 है। इसको हम लोग करते हैं। इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुना 16, 16 पंचे 80, 5 गुना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 3 नहीं बल्कि 4 लिख सकते हैं। तो ये देखो तो ये हो जाएगा Q, और Q इस रूप में है, इसीलिए क्या होगा, ये भी हो जाएगा क्या, शांत हो जाएगा। और जब शांत हो गया, ये शांत है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, यह शांत है ना, शांत है ना। क्योंकि एक शांत है क्योंकि Q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में है, m के रूप में है। बस हो गया। अगला सवाल है 13/125। तो हम क्या कर सकते हैं कि 13/125 है, इसका मतलब 5 पर पावर क्या हो जाएगा, ये 3, है ना। 5 पर पावर कितना हो गया, 3। इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये 5 पर पावर 3 हो गया, 5 पर पावर 3 हो गया, तो ये हमें शांत हो गया, अशांत होगा। अब देखो तो Q का मान क्या हो गया, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर क्या, m। इसको हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, गुना 5 पर पावर क्या, 3 है तो 3 लिख सकते हैं। इस रूप में है तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो गया। ये भी शांत हो गया। और शांत है क्योंकि Q का मान या हर का मान 2 पर पावर 5 और गुना m पर पावर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में है, इसीलिए क्या हो गया, ये शांत हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल है 17/8 है। इसे हम अगर सोल्व करते हैं तो ये Q का मान और ये P का मान तो इतने रह जाएगा। Q का मान 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। अब देखो तो ये Q का मान हो गया, और Q को हम लिखते हैं क्या, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर क्या m, इस रूप में है, इसलिए क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी शांत हो गया और ये शांत हो गया। इसी लेकर के हम कहेंगे कि इसीलिए ये Q का मान इस रूप में होता है, इसी लेकर के ये क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। अगला सवाल है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें, है ना। जैसा कि 3.3/8 है, इसको अगर इसका अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो 8 या 24 3 27 बटा कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 से अगर हम भाग देते हैं किसमें, 27 में, तो ये किस रूप में आ सकता है, कट सकता है या नहीं कट सकता है ना। मिलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग खिलाएंगे 24 खिलाएंगे कितना बार में, 8 बार में, और उसके बाद घट करके कितना आ गया, 3 आ गया, और ये ख़त्म हो गया। फिर 0 बैठा, फिर इसमें कितना खाएगा, फिर इसमें अगर हम खिलाएँ तो 8 या 24 खा गया, 8 या 24 खा गया, सॉरी ये 3 बार में खाया था, सॉरी, है ना। फिर 8 या 24 खा गया, है ना। 8 या 24 दशमलव बैठाने के बाद 8 या 24 खा गया। उसके बाद फिर ये 24 खाने के बाद 6 आ गया, ये घट करके ये 0, फिर ये 0 बैठाया, फिर इसमें 56 खा गया, 8 से 56 खाया। उसके बाद घट करके फिर आ गया क्या,
4 आ गया, ये ख़त्म 0, 8 पंचे 40 आ गया, है ना, 40 पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3.875, 3.875, 3.875, 3.8 यहाँ 3 होगा, ये 8 3 हो गया, 8 3.375 क्योंकि 8 से खाया था 24 खाया था ना, 8 हम लिख दिया था ना, सॉरी इसके लिए। अगला है 327 में जो है ना 500 से भाग देना है ना। तो क्या करेंगे, 500 से भाग हमको देना है किसमें, 327 में, 327 में भाग देना है। तो लगेगा नहीं, तो इसको इसके पे हम क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। जैसे 0 बैठ गया तो इसमें कितना खा सकता है, 6 बार में 6 बार में खा जाएगा कितना, है ना, इस तरह से 3000 खा गया। ये घट गया तो 270 आ गया, फिर 0 बैठेगा, फिर कितना खा गया, 2000 खा गया, कितना बार में, तो 4 बार में खा जाएगा 2000, फिर घटेगा, उसके बाद फिर 0 फिर 7 आ गया, ये ख़त्म, फिर 0 आ गया, फिर इसमें कितना खा जाएगा, इसमें कह सकते हैं कि 4 बार में ये आ गया, 4 बार में खा जाएगा कितना, 4 बार में इसमें इस प्रकार से 20 आ गया, 7 आ गया, और 7 जो है आने के बाद सॉरी इसमें हम और ऐसा खिला सकते थे कि 25 खिला सकते थे, 5 बार में खा सकता था ना। ये आ जाएगा 2, उसके बाद फिर ये 0 आ गया, तो ये करके हम इसमें 4 बार में ये खिला देते 2000, है ना। तो ये ख़त्म। तो इस तरह से इसका आंसर क्या निकल के आ गया, 0.654 है ना। अगला है 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, 6/15 है। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, पहले छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5, तो ये हो जाएगा 2/5। 5 से भाग दे लेंगे 2 में, तो ये जाएगा 0 दशमलव बैठ जाएगा, 20 खा गया कितना बार में, 4 बार में, ये ख़त्म है ना। तो इस प्रकार से हो गया 0.4 कह लो, 0.4 इसको कर सकते हैं 0.4, ये हो गया आंसर। अगला है इसको भी हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 5 से अगर काटेंगे, 7 बार 5 से काटेंगे 10 हो जाएगा, ये 7 बटा कितना हो गया, 10 हो गया। 10 से अगर भाग देंगे 7 में तो ये 0 दशमलव बैठ जाएगा, 70 खाएगा कितना बार में, 7 बार में, ख़त्म। इसको लिख सकते हैं 0.7, ये हो गया आंसर। अगला है 17/8 है, मतलब 8 से भाग देना है 17 में, तो ये 16 तो खा जाएगा 2 बार में, और ये घट करके 1, ये ख़त्म, 0 आ गया, 0 बैठा तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, ये 8 खा गया कितना, 1 मरतबा में, है ना, और घट करके आया 2, फिर 0 आ गया, फिर जा करके 2 बार में 16 खा गया, उसके बाद फिर 4 आ गया, ये घट करके ये ख़त्म हो गया, फिर यहाँ कितना 5 बार में 40 खा जाएगा, 5 बार में 40 खा गया, इस प्रकार से ये ख़त्म हो गया, है ना। तो ये इसका आंसर क्या गया, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2.125 आ गया। फिर उसी प्रकार से 6 से हमको भाग देना है किसमें, 5 में, है ना। तो इसमें 0 बैठेगा तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, तो 48 खा गया कितना बार में, 8 बार में 48 खा जाएगा, है ना। और उसके बाद 8 बार में इसमें क्या खा गया, 48 खा गया, और उसके बाद फिर ये आ गया कितना, घट करके 2 आ गया, उसके बाद ये ख़त्म, फिर इसमें 0 हो जाएगा कितना, 18 खा गया कितना, 3 बार में, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर 3, है ना। इस तरह से ये कह सकते हैं 3 रिपीट होते रहेगा, है ना, 3 रिपीट होते रहेगा, है ना। ये हो जाएगा फिर 2, ये हम कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या आ गया, 8.83 या इसी को लिख सकते हैं 0.83 के ऊपर बार, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। अगला है 5 नंबर सवाल, कह रहा कि निम्नलिखित वास्तविक संख्या में कौन परिमेय है और कौन नहीं, मतलब कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है ना। और कह रहा कि परिमेय की स्थिति में P/Q में Q अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है ना। अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, जैसे कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नंबर सवाल है कि 43.1234
5 6 7 8 9 इस तरह से इसके ऊपर क्या है, वार है ना। तो इसका नीच की जो वैल्यू है ना, उसके विषय में हमको क्या कहना है, ये कहना है ना। अब बताओ कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार होता है तो उसे हम लोग अशांत कहते थे। उसे हम क्या कहते थे, अशांत। ये अशांत हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि अशांत हो गया। ये अशांत आवृत्ति है, अशांत अशांत आवृत्ति का है, आवृत्ति अशांत आवृत्ति का हो गया। उत्तर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अशांत आवृत्ति का हो गया, और अशांत आवृत्ति है अतः 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 अशांत आवृत्ति का है, अतः अतः कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, अशांत आवृत्ति का है ना, लेकिन क्या है, लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में ये Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, m के रूप में नहीं होगा, है ना। इस रूप में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, शांत अनावृत्ति का है और इस रूप में नहीं टूटता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि शांत होगा तभी इस रूप में आता है, और अशांत अगर होगा तो इस रूप में नहीं आता है। मतलब 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, है ना। शांत होगा तब आता है, अशांत होगा तो नहीं आता है। बी नंबर सवाल क्या कर रहा है, 0.120, फिर 1 2 2 को 0, फिर उसके बाद 1 2, फिर 3 को 0, इस तरह से फिर आगे हो जाएगा 1 2, फिर 4 को 0, फिर 1 2, फिर 5 को 0, इस प्रकार से रिपीट होते रहेगा। तो ये हम क्या कहेंगे, ये अशांत तो है, यहाँ ये अशांत तो है, अशांत है, लेकिन क्या है, अशांत के साथ साथ ये अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति का, अशांत अनावृत्ति है, यह अशांत अनावृत्ति है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमें इसे P बटा Q के रूप में, है ना, P बटा Q के रूप में, है ना, P बटा Q के रूप में Q के मान 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, है ना, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता। आपका लास्ट नहीं बल्कि सी नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि 5.12537, इसके ऊपर ये भी है, इसको भी हम लोग वार कहते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5.12537 के ऊपर। चूँकि 3 को संख्या पे वार है, यही 3 संख्या रिपीट होगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 7, इसी लेकर के ऐसा लिखा गया, है ना। तो ये इसे भी हम क्या कहेंगे, इस संख्या को, इसमें हम कह सकते हैं ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है। अतः अशांत आवृत्ति का है, अतः परिमेय संख्या होगा, अतः परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। और इसे हम लोग P बटा Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते, नहीं लिख
है ना, इस रूप में नहीं लिख सकते, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि शांत होगा तभी इस रूप में लिखा जा सकता है, और अशांत होगा तो इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, चाहे अशांत अनावृत्ति का हो जाए या अशांत आवृत्ति का हो जाए, है ना। अगला है डी नंबर सवाल के 0.37, फिर 0.35, 355, 35553, फिर 3, उसके बाद 555, 4 गो, उसके बाद फिर 3, इस तरह से रिपीट होगा। इसे हम क्या कहेंगे, ये अशांत अनावृत्ति का होगा। अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति का है, अशांत अनावृत्ति का है। अतः यह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसे हम लोग 2 पर पावर q बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 1 का डी प्रश्नावली 1 का डी हम लोग इंड किए, है ना, हम कह सकते हैं, है ना, ये इंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद को हम लोग बेसिक से समझेंगे, है ना, कि बहुपद क्या होता है ना, और साथ में जानेंगे कि बहुपद बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।